जस्टिस साहब, आपने आर्टिकल लिखा है राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ काउस। ये आपने कैसी बात की? देखिए, मैं बेवकूफी का दुश्मन हूँ। मेरे बारे में समझ लीजिए। और ये गाय को गाय की पूजा करना, उसको गौ माता मानना, सब न्याय बेवकूफ। मैं इसको समझ। तो क्या हुआ कि अभी मैंने इंटरनेट पे देखा कि जयपुर एक शहर है राजस्थान स्टेट में, इंडिया में। वहां एक गौ महाकुंभ हो रहा है, 4 सितंबर से 7 सितंबर। कल यस्टरडे खत्म हो गया। 4 दिन का। गौ मीन्स गाय। और महाकुंभ होता है, जो 12 साल के बाद होता है। बिग मेला इन इलाहाबाद, वे 30-40 मिलियन पीपल है। वो महाकुंभ होता है। तो ये गौ महाकुंभ नाम का फेस्टिवल हुआ, 4 दिन का। और इसमें ऑल काइंड ऑफ टॉल क्लेम्स वर मेड दैट काउ यूरिन से कैंसर क्योर हो जाता है और तमाम बीमारियां क्योर हो जाती है। ये सब बेवकूफी की बात है। तो दिस मोटिवेटेड मी टू राइट दिस आर्टिकल। क्या हुआ कि बहुत साल पहले, आपको शायद पता होगा, कि हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी, राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। उसमें कहानी ये थी कि ये जो एप्स हैं, ये बंदर, चिंपैंजी, ये सब अपने पिंजड़े से दे एस्केप्ड, निकल गए। और इन्होंने इंसानों को अपना गुलाम बना दिया। तो मुझे ये आइडिया आया कि हिंदी के जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, इनको एक फिल्म बनानी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द काउज। और उसमें कहानी होनी चाहिए कि जो गाय हैं वो अपने काउ शेड, जिनको गौशाला कहते हैं, उनसे निकल भागी और उन्होंने इंसानों को अपना गुलाम बना दिया। दे मेड ह्यूमन बींग्स देयर स्लेव। वो ऐसी फिल्म बनेगी तो बड़ी हिट होगी। इट विल ग्रॉस 10 टाइम मोर रेवेन्यू देन राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, और मुगल आजम और शोले और पठान वगैरह खूब पैसा बनाएगी। तो ये सिटायर मेरा था। और मैंने कहा, देखो, ये जो तुम गाय को गोमाता मानते हो, सुनो, ये दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वा रहे हो। यू मेकिंग अ लाफिंग स्टॉक ऑफ योर सेल्फ, कॉलिंग अ काउ इज अ मदर। हाउ कैन एन एनिमल बी द मदर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? तुम्हारे खोपड़े में भेजा है कि गोबर भरा हुआ है? काउ इज एन एनिमल लाइक अ हॉर्स और अ डॉग। घोड़ा और कुत्ता से मैं फर्क नहीं मानता हूँ गाय को। और ये कहना कि बीफ खाना बुरी चीज है, देखिए, सारी दुनिया खाती है। 90% दुनिया के लोग खाते हैं बीफ। वो सब बुरे लोग हैं और आप ही साधु संत हैं। पूरा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका खाता है, यूरोप खाता है, अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज, अरब कंट्रीज, रशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो सब बुरे लोग हैं। आप ही, अरे, आपको नहीं खाना है मत खाइए, मगर आप ये ना कहिए कि वो सब बुरे हैं, आप ही साधु संत। निहायत बेवकूफी की बात है। सर, मैं आप बीफ खाना कोई बुरी। इंडिया के अंदर आप ऐसी बात करके अपनी जान के दुश्मन पैदा कर रहे हैं। क्यों आप लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं इस तरह की बात करके? देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा, मैं बेवकूफी का दुश्मन हूं। ये निहायत बेवकूफी की बात है कि गौ माता है, गौ माता है। नहीं, ये दिखाता है आपके भेजे में, आपके खोपड़े में भेजा नहीं है, गोबर भरा हुआ है, जो आप कहते हैं गाय माता है। यू आर एन इडियट टॉकिंग नॉनसेंस। आई एम एन एनिमी ऑफ फुलिशनेस, स्टुपिडिटी। मैं मुसलमानों को भी कहता हूं, तुम लोग जो हो, जब तक नहीं छोड़ोगे शरिया, बुरका, मदरसा, मौलाना, ये 4 चीजें, तब तक तुम जूते खाते रहोगे, पिछड़े रहोगे और गरीब रहोगे। और गरीब आदमी को जूते पड़ते हैं। तुम्हें अगर जूते खाने का शौक है तो चिपके रहो शरिया से, बुरका से, मदरसा से, मौलाना से। और अगर चाहते तुम्हें जूते न पड़े तो 4 चीजें छोड़ो: शरिया, बुरका, मदरसा, मौलाना। जैसे टर्की में मुस्तफा कमाल ने आया, उसने अबॉलिश कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया। 1920 में टर्की को बिल्कुल उसने कहा, कोई शरिया, बुरका, मदरसा, मौलाना, ये सब नहीं चलेगा। तुमको अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना है, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, क्योंकि तुम अपने अपने लड़कियों के दुश्मन हो।
उस जमाने में टर्की में लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलती थी, और मुस्तफा कमाल ने कहा लड़कियों को एजुकेशन मिलना जरूरी है, एब्सोल्युटली एसेंशियल। अब आजकल ये जो तालिबान है, इडियट गधे बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में, कहते हैं लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलेगी। ये तालिबान वालों, दे शुड ऑल बी शॉट। जैसे मुस्तफा कमाल होता तो वो तो इनको गोली मार देता। तुम दुश्मन हो, इंसानियत के दुश्मन हो। तो लिहाजा मैं, देखिए, मैं बेवकूफी का दुश्मन हूं, चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में। मैं कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूं, मैं सेकुलर आदमी हूं, बट आई डोंट टॉलरेट आप नॉनसेंस एंड स्टूपिडिटी। ये हजारों साल की इंसानी तारीख के अंदर जो एक हिंदू सोसाइटी के अंदर काउ वर्शिप इस्टेब्लिश हुई, कब हुई, वो डिबेटेबल है, आई डोंट नो। उसको आप कैसे आके एक आर्टिकल के तहत एक लाइफ टाइम के अंदर खत्म कर देंगे? देखिए, कई लोगों ने मुझसे कहा कि हमें गाय की पूजा करनी है, गौ माता मानना है, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ हिंदू कल्चर। मैंने जवाब में ये कहा कि देखो, हमारे हिंदू कल्चर में और सब कल्चर में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें। यानी अब जैसे हिंदू कल्चर में है कास्ट सिस्टम और दलितों को नीच मानना, तो क्या शुड वी कंटिन्यू दिस? नहीं, यू हैव टू रिजेक्ट इट इफ यू वांट टू प्रोग्रेस। तो ये ना कहिए कि जस्ट बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ हिंदू कल्चर वी मस्ट कंटिन्यू इट। मच ऑफ हिंदू कल्चर इज रबिश। कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बुरी चीजें भी हैं। तो आपको बुरी चीजों को रिजेक्ट करना, ये नहीं कहिए कि पूरा हिंदू कल्चर लेके हम आगे बढ़ेंगे। आप समझे ना? तो ये सब गाय को गोमाता मानना और पूजा करना एक नॉनसेंस है। दिस मस्ट बी, इट्स स्टूपिड आइडिया, फ्यूडल आइडियाज, बैकवर्ड आइडियाज, एंड बैकवर्डनेस कीप्स यू पुअर। सबसे बुरी चीज दुनिया में गुर्बत है, ये समझ लीजिए। सबसे बुरी चीज दुनिया में गुर्बत है, और जो पिछड़ा दिमाग का होगा वो गरीब रहेगा। तो हमको तो मॉडर्न माइंडसेट डेवलप करना है ना, रैशनल साइंटिफिक अप्रोच। लिहाजा मैं, देखिए, मैं कोई हिंदुओं के नहीं खिलाफ हूँ और मुसलमानों के खिलाफ नहीं। सबको मैं प्यार करता हूँ, सबको मैं चाहता हूँ उनकी जिंदगी बेहतर हो, हिंदुओं की भी जिंदगी बेहतर हो, मगर बेहतर करने के लिए तुम्हें बेवकूफी छोड़नी है। जो स्टूपिड बैकवर्ड आइडियाज, यू हैव टू गिव अप, अदरवाइज यू विल रिमेन पुअर, एंड पुअर पीपल आर किक्ड अराउंड। दैट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। अगर थैंक यू। लात खाना तुम चाहते हो, अगर चाहते हो जूते और लाठी खाते रहो, तो खाते रहो, पूजा करो गाय की। अगर शुक्रिया। चाहते हो लात मिले, तो ये सब जो पिछड़े ख्यालात हैं, ये सब छोड़ो, बेवकूफी छोड़ो। आपका इसीलिए आप मैंने ये आर्टिकल लिखा। इट वॉज अ सेटायर, इट वॉज अ सेटायर। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। तंज था, मिजाज था, उसके जरिए आप लोगों को एजुकेट करना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच, आपको पॉइंट आ गया, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। आई डेफिनेटली हैव यू बैक ऑन माय शो, एंड टिल देन अपना ख्याल रखें।